हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी कैम्स के आईपीओ के ऊपर। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि एक और आईपीओ आने वाला है। भाई मंडे से ही दो आईपीओ आने वाले हैं, एक है कैम्स और दूसरा है आपका कैमकॉन। और ये वीडियो कैमकॉन आईपीओ के ऊपर ही है। तो कैमकॉन क्या करती है और भाई इस आईपीओ में मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा कि नहीं करूंगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कैमकॉन के मेजरली ये चार सेगमेंट्स हैं जिनमें इनके प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला है ऑयल फील्ड केमिकल्स। और लेकिन दोस्तों, ऑयल फील्ड केमिकल्स में क्या है, इनके जो ऑयल फील्ड्स हैं वो काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं। इकोनॉमी के खुलने के बाद भी ये खुले नहीं हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क रखता है हमारे सामने। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, जिससे इनका मेजर रेवेन्यू आता है और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आजकल। तीसरा है सिलेंस और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये भाई कस्टमाइज्ड केमिकल्स भी बनाते हैं अगर किसी को चाहिए तो ये मेन चार सेगमेंट्स हैं कैमकॉन केमिकल्स के। और भाई स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है हमें रिसेंटली। आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रॉकेट हुए हैं। और अगर चाइना में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो चाइना का बिजनेस भी भाई इंडिया की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है फॉर अ कंपनी लाइक कैमकॉन। तो दोस्तों, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं तो आप इसमें पाएंगे कैमकॉन केमिकल्स इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। और आपको पता ही है भाई, आजकल फार्मा प्रोडक्ट्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो इसी वजह से ये एक अच्छी चीज है कि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आ रहा है। और इनके अगर भाई मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो उसमें है हेट्रो लैब्स, लॉरस लैब्स, आपको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लिस्टेड हैं। लॉरस लैब्स लिस्टेड है, औरोबिंदो फार्मा लिस्टेड है। और जो इनके मेजर क्लाइंट हैं उनमें है लेंटेक फार्मास्यूटिकल्स, मैक्लोइड्स फार्मा। ये इनके की कस्टमर्स हैं फार्मा केमिकल्स बिजनेस के, जो कि बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर बात करें ऑयल फील्ड सेगमेंट की तो उसमें श्री राधा ओवरसीज, यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स और वाटर सिस्टम स्पेशलिटी, ये इनके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। और अगर 2018 तक की बात करें तो इट वाज द 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एचएमडीएस। एचएमडीएस का 2018 तक 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था कैमकॉन केमिकल्स। एंड सेकंड लार्जेस्ट, यहां पे लिखा है सेकंड लार्जेस्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूं, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीएमआईसी केमिकल्स वर्ल्ड वाइड। भाई 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एचएमडीएस में और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीएमआईसी केमिकल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये 2018 तक की कहानी है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, कंपनी नॉट ओनली सर्व्स द डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स इन ओवरसीज मार्केट। बाहर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स जाते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज में जाते हैं, यूएसए, चाइना, जापान, यूएई, रशिया जैसी कंट्रीज में भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वडोदरा के पास एक जगह है, वहाँ पे है। तो दोस्तों, ये हमने कंपनी के बारे में जान लिया। और भाई केमिकल सेक्टर तो आजकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपने रोजरी बायोटेक का तो देखा ही होगा आईपीओ, उसने भी बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन्स दिए थे। तो कंपनी में दम नज़र आ रहा है और आईपीओ में दम नज़र आ रहा है। स्पेशली आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, एटलीस्ट आईपीओ में तो दम नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 19 और 18 की, तो मैं इसमें आपको ये दिखाना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल जो सेगमेंट है इनका, जिसमें मैंने आपको बताया इनका मेन रेवेन्यू है, उसमें इनका क्या ब्रेकअप है। क्योंकि आपको पता ही है भाई, इनका जो ऑयल फील्ड सेगमेंट है ना, उसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है। उनके ऑयल फील्ड्स अभी तक नहीं खुले हैं, जबकि इकोनॉमी खुल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में फार्मास्यूटिकल केमिकल्स सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 63.75%, फाइनेंशियल ईयर 19 में 63.14% और फाइनेंशियल ईयर 18 में 62.18%। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है हर साल फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के में इनको बढ़ोतरी नजर आ रही है। और जो कि एक तरह से भाई पॉजिटिव चीज है, गिवन दैट कि इनके ऑयल वेल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑयल वेल सेगमेंट का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो था 33.47% 20 में, 35.3% फाइनेंशियल ईयर 19 में और 35.63% फाइनेंशियल ईयर 18 में। मतलब इसमें आपको लगातार गिरावट नजर आ रही है। अगर बात करें कंपनी की बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास भाई 44 करोड़ की बोरोइंग्स हैं और इनका डेट टू इक्विटी रेशो है 0.31 का डेट टू इक्विटी रेशो थोड़ा कम ही माना जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डेट है कंपनी पे, डेट है लेकिन थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी पे। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है। अगर लेकिन 0.0 होता तो भाई आइडियल चीज़ हो जाती, वो तो बात अलग है, लेकिन डेट कंपनी के ऊपर कम ही है।
अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। हमने सेगमेंट वाइज तो देख लिया है भाई कि फार्मा का कितना कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में और ऑयल वेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल एसेट्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं 626 से 970, और उसके बाद तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। उसके बाद भी बहुत बढ़िया बढ़ोतरी नजर आ रही है एसेट्स में। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल, उसके बाद आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल, है ना, ये तो बिल्कुल डबल ही हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे है 28 करोड़ प्रॉफिट है। एक बार दोस्तों मैं आपको ये हटा के दिखा देता हूँ, ये देखिए 28 दिख रहा है ना आपको, 28 से सीधा 263 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे कितनी बड़ी जंप है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी जंप लगाई है यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे 263 से 430, यहाँ पे भी बहुत बड़ी जंप है। और इवन भाई अगले साल भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट में तो आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऑल दो रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट नजर आई थी, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो फाइनेंशियल्स को अगर आप देखें तो भाई फाइनेंशियल्स तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट लाइन हमने पीछे देखी थी वो भी बहुत बढ़िया नजर आ रही थी। कंपनी का जो सेगमेंट वाइज हमने रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वो भी फार्मा में ज़्यादा था, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ की तरह एटलीस्ट मैं तो पॉजिटिवली लूंगा उसको। तो ये तीन चीज़ें बढ़िया हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, काफ़ी जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। अगर दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये फार्मास्यूटिकल केमिकल्स का अक्रॉस द ग्लोब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर इंडिया में है। तीसरा पॉइंट है भाई डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आपने दोस्तों देखा ही होगा कितनी बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर ईच प्रोडक्ट्स, तो काफी सारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स भी हैं कंपनी के पास और ओवरऑल अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अब दोस्तों थोड़ी सी आईपीओ की डिटेल्स ले लेते हैं। तो ये भी आईपीओ भाई तभी आ रहा है जब कैम्स आ रहा है 21 सितंबर से, यानी कि मंडे से वेंसडे 21 से 23 सितंबर, और कैम्स भी भाई इसी डेट में आ रहा है। तो इसमें हो सकता है भाई कि एक आईपीओ को ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाए, एक को कम मिले, क्योंकि भाई पैसा तो लिमिटेड ही है ना, तो या तो यहाँ लगेगा या वहां लगेगा। तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि पैसा अल्टीमेटली जाता कहाँ है। तो आपकी नजरें इन सब चीजों पर होनी चाहिए। बाकी आप बेसिक डिटेल्स पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो आईपीओ प्राइस है 338 से 340 पर इक्विटी शेयर, और इसमें जो मार्केट लॉट रहेगा वो रहेगा आपका 44 शेयर्स का मार्केट लॉट रहेगा। और थोड़ा सा अगर डिटेल्स में जाएं तो ये वो सारी डेट्स हैं दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ये ना सोचें कि आपका रिफंड कब आएगा, आपके अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे। ये वो सारी डेट्स लिखी हुई हैं। और आपको अगर एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपके पास अराउंड 14,960 रुपीज होने चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई आईपीओ के बारे में। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इसमें सब्सक्राइब करूंगा कि नहीं। तो दोस्तों जिस तरह से भाई केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से भाई फार्मा का सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से भाई रोजरी बायोटेक का आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स मिले थे, मुझे इसमें भाई पॉजिटिविटी नजर आ रही है और मैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करूंगा। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, आपको मैंने कैंप्स वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं इसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना चाहूंगा, स्पेशली क्योंकि दो आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, सेम डेट पे आ रहे हैं। तो क्या पता भाई एक में सब्सक्रिप्शन आ जाए और दूसरे में ना आए, इसीलिए मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पसंद करूंगा। लेकिन मैंने आपको टेंटेटिवली इसमें बता दिया है, मैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करूंगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली 5 मिनट के अंदर भाई अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में जीरोधा के थ्रू। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं और 5 मिनट के अंदर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप थोड़ा सा और क्लोज आना चाहते हैं चैनल के तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।